ऑनलाइन पैसे कमाना। आजकल ये एक तरह का मॉडर्न गोल्ड रश बन गया है। मतलब मौके तो हर तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही कन्फ्यूजन भी बहुत ज्यादा है। ये काफी एक्साइटिंग भी है, पर थोड़ा डरावना भी लग सकता है। तो अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल घूम रहा है कि ठीक है, कमाना तो है पर आखिर शुरू कहाँ से करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अक्सर लोग पहला कदम लेने से इसीलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें सही रास्ता ही नहीं पता होता। तो आज बस इसी उलझन को मिलकर दूर करते हैं। तो हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम ऑनलाइन इनकम की इस दुनिया को थोड़ा समझेंगे। फिर हम 3 मेन रास्तों पर बात करेंगे। पहला है प्रमोटर, दूसरा क्रिएटर और तीसरा सर्विस प्रोवाइडर। और आखिर में हम ये देखेंगे कि अपना पहला कदम कैसे चुनें। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले रास्ते से, जो है द प्रमोटर का रास्ता। अब ये क्या है? ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो दूसरों के प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो इस रास्ते का जो मेन आइडिया है ना, उसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब इस सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। मतलब आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट उठाते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, आपको एक स्पेशल लिंक मिलता है, और जब भी कोई उस लिंक पर क्लिक करके कुछ खरीदता है, बूम, आपको उसका एक हिस्सा मतलब कमीशन मिलता है। और इसे असल दुनिया में समझना है तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है Amazon। उनका अपना एफिलिएट प्रोग्राम है Amazon एसोसिएट्स। अब देखिए, यहाँ टेबल में साफ है कि अलग अलग कैटेगरी पर अलग अलग कमीशन मिलता है। जैसे ब्यूटी या घर के सामान पर 5% तक मिल सकता है, वहीं मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ों पर ये 1% या उससे भी कम होता है। अच्छा, एक और बात, Amazon इंडिया पर आपको पेमेंट तब मिलती है जब आपकी कमाई कम से कम 2,500 हो जाए। ये एक छोटा लेकिन अच्छा टारगेट है ना? मतलब ऐसा भी नहीं कि पहुंच से बाहर लगे। अब एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए 2 मेन तरीके होते हैं। एक तो है एफिलिएट नेटवर्क। सोचिए, ये एक बड़े मॉल जैसा है, जैसे शेयर सेल, जहां आपको हजारों कंपनियों के प्रोडक्ट्स एक ही जगह पर मिल जाते हैं। दूसरा तरीका है डायरेक्ट प्रोग्राम्स का। मतलब आप सीधे सीधे Amazon या होस्टिंगर जैसी किसी एक कंपनी के साथ ही जुड़ जाते हैं। और हाँ, अक्सर डायरेक्ट प्रोग्राम्स में कमीशन थोड़ा ज़्यादा मिलता है। लेकिन असली कमाई का पोटेंशियल देखना है तो डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ देखिए। क्लिक बैंक जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां ऑनलाइन कोर्सेज या ई बुक्स जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और पता है कमीशन कितना? 75% तक। सोचिए, फिजिकल प्रोडक्ट्स के मुकाबले ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो ये तो था प्रमोटर का रास्ता। अब चलते हैं हमारे दूसरे रास्ते पर, जो है द क्रिएटर का। जैसा नाम से ही जाहिर है, यहाँ कमाई का तरीका है खुद का कंटेंट बनाना और अपनी एक ऑडियंस जोड़ना। लेकिन क्रिएटर सुनते ही कई लोगों के मन में एक ही बात आती है, अरे मुझे तो कैमरा फेस नहीं करना है ना। बहुत लोगों को कैमरे के सामने आने में झिझक होती है, या फिर वो अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या बिना अपना चेहरा दिखाए भी क्रिएटर बना जा सकता है? और इसका जवाब है बिल्कुल। बहुत सारे तरीके हैं। आप सिर्फ अपनी आवाज का इस्तेमाल करके मोटिवेशनल चैनल शुरू कर सकते हैं, कहानियां सुना सकते हैं, हॉरर, रियल स्टोरीज, कुछ भी। आप ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हैं, बच्चों के लिए कहानियां बना सकते हैं। आजकल तो एआई से विजुअल्स बनाकर उस पे अपनी आवाज देना भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। और इस काम में आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है कैनवा जैसा कोई टूल। अब आपको अपने वीडियो के लिए अच्छे विजुअल्स या थंबनेल बनाने के लिए कोई ग्राफिक डिजाइनर होने की जरूरत नहीं है। इन प्लेटफॉर्म्स ने ये काम हर किसी के लिए मतलब वाकई बहुत आसान कर दिया है। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी रास्ते पर। ये है द सर्विस प्रोवाइडर बनने का रास्ता। यहाँ फंडा सिंपल है, अपनी कोई स्किल सीधे बेचकर पैसा कमाना। सच कहूं तो ये ऑनलाइन कमाई का शायद सबसे सीधा और सरल तरीका है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का झंझट है, ना ही ऑडियंस बनाने में सालों लगाने की जरूरत। आपके पास कोई स्किल है, बस उसे एक सर्विस की तरह क्लाइंट्स को बेच दीजिए। जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, डेटा एंट्री। ये एक ऐसी फ्रीलांस जॉब है जिससे कई लोग शुरुआत करते हैं। इसमें क्या होता है, स्प्रेडशीट्स में डेटा डालना, किसी पीडीएफ को वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना या हाथ से लिखे रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हैं और डिटेलिंग पर ध्यान देते हैं। तो अगर इसमें शुरुआत करनी हो तो क्या करें? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, अपनी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी को बेहतर बनाइए।
स्टेप 2, एक्सेल और गूगल शीट्स जैसे जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें सीखिए। और स्टेप 3, अपवर्क जैसे किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाइए और काम ढूंढना शुरू कर दीजिए। तो ठीक है, हमने 3 अलग-अलग रास्ते देख लिए, प्रमोटर, क्रिएटर और सर्विस प्रोवाइडर। अब सबसे बड़ा सवाल कि इनमें से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? और इसका जवाब सच पूछिए तो आपके अंदर ही है। ये आपकी अपनी पसंद और आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। चलिए एक बार फटाफट इन तीनों को साथ में देखते हैं। जो प्रमोटर का रास्ता है वो ब्लॉगर्स या रिव्यू लिखने वालों के लिए बेस्ट है। क्रिएटर का रास्ता उनके लिए है जो कहानी सुनाना या कुछ सिखाना पसंद करते हैं। और सर्विस प्रोवाइडर का रास्ता उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई स्पेसिफिक स्किल है और वो सीधे उसे बेचना चाहते हैं। लेकिन एक बात, चाहे आप कोई भी रास्ता चुनें, ये गांठ बांध लीजिए, ऑनलाइन कमाई कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इसमें टाइम लगता है, सब्र और लगातार मेहनत, ये कोई ऑप्शन नहीं है, यही असली स्ट्रैटेजी है। और आखिर में बस यही कहूंगा, सबसे जरूरी चीज ये सोचना नहीं है कि सबसे परफेक्ट रास्ता कौन सा है। सबसे जरूरी है पहला कदम उठाना। तो बस सोचिए और फैसला कीजिए कि आपका वो पहला छोटा सा कदम क्या होने वाला है।